तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था मेरे वर्कआउट स्प्लिट के बारे में और मैंने वर्कआउट स्प्लिट में अपने क्या क्या चेंजेस करे हैं और क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है और उसका रीज़न क्या है। तो उसी वीडियो में एक कमेंट आया था सुमित शौंदिक का कि परफेक्ट स्प्लिट। अब परफेक्ट स्प्लिट जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हर किसी के लिए हर मसल्स लाइक मेरे लिए चेस्ट और आर्म्स मेरे वीक है, तो आपके लिए आपकी कोई और मसल्स वीक होगी और आपका रिकवरी रेट भी मेरे से अलग होगा। लाइक अगर मेरा रिकवरी रेट स्लो है तो आपका क्या पता फास्ट हो। तो अगर आपकी मसल्स जल्दी रिकवर हो जा रही है तो वो 1-2 दिन तक फालतू पड़े रहेगी अगर आप मेरा ही वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करोगे। और अगर आपकी मसल्स मेरे से भी स्लो रिकवर होती है तो मेरे वर्कआउट स्प्लिट अगर आप फॉलो करोगे 4 दिन वाला, तो आपकी मसल्स ग्रो होने के बजाय लाइक और भी उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और स्ट्रेंथ आपकी और ज़्यादा डाउन हो जाएगी ओवर ट्रेनिंग की वजह से। तो अगर आप बिगनर हो, लाइक अगर आप कमेंट कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि आप बिगनर ही हो गए, इंटरमीडिएट हो गए। अगर आपको ट्रेन करते हुए 6 महीने या 1 साल से कम हो रहा है तो मेरे हिसाब से आप पुश पुल लेग्स ट्राई कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वर्कआउट स्प्लिट ट्राई करना चाहिए, पुश पुल लेग एक यूनिवर्सल वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है और 90% या 90% से भी ज़्यादा बिगनर्स के लिए वो काम करता है, क्योंकि आप उसमें वीक में कोई भी मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हो। अब जैसे चेस्ट का एग्जांपल ले लो, चेस्ट आप करोगे मंडे को, फिर उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे आप बैक और लेग्स करोगे, फिर उसके बाद थर्सडे को दोबारा आपकी चेस्ट आ रही है, तो आपको कोई भी मसल को ट्रेन करने के 2 मौके मिल रहे हैं। तो एक वो परफेक्ट वर्कआउट स्प्लिट है फ्रीक्वेंसी के भी बेसिस में, क्योंकि एज अ बिगनर हमारी मसल्स जल्दी रिकवर हो जाती है तो उसको हम जल्दी जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ट्रेन दोबारा कर सकते हैं। तो आप पुश पुल लेग ट्राई कर सकते हो कुछ टाइम तक का। लाइक मैं भी अपनी ट्रेनिंग के मैंने स्टार्टिंग के 2 साल में से लाइक स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक तो मुझे नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं ब्रो स्प्लिट करता था। बट अगर मेरे को नॉलेज पहले से होती तो मैं स्टार्टिंग से ही पुश पुल लेग्स करता। बट मैंने जब जैसे ही मेरे को नॉलेज हुई 2-3 महीने के बाद हमने जिम स्टार्ट करने की जर्नी के बाद, तो मैंने उसके बाद 1 से 1.5 साल तक पुश पुल लेग स्प्लिट ही फॉलो किया था। उसके बाद मैं एक 4 डे स्प्लिट पे आया था जब मुझे चीज़ों का पता चला थोड़ा कि मेरी बॉडी उतना हैंडल नहीं कर पा रही और थोड़ा रिकवरी के लिए मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसलिए मैंने एक 4 दिन का स्प्लिट में शिफ्ट किया फ्रॉम पुश पुल लेग्स। तो अगर आप करना चाहते हो फॉलो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुश पुल लेग फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद देखना कि आपकी बॉडी पुश पुल लेग में भी सही काम कर रही है या आपको वर्कआउट स्प्लिट थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। या अगर आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स वीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आर्म्स वीक है और आर्म्स आपके जल्दी रिकवर हो जाते हैं, तो आप आर्म्स के हिसाब से अपना लाइक आर्म्स पे फोकस करके एक अपना अलग सा स्प्लिट बना सकते हो, जिसमें आप आर्म्स हफ्ते में 3 बार ट्रेन कर रहे हो और बाकी चीज़ें 1 या 2 बार ट्रेन कर रहे हो अपने हिसाब से। तो ऐसे आप अपना वर्कआउट स्प्लिट डिज़ाइन कर सकते हो। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, वर्कआउट ख़त्म हो गया। हमने टोटल 4 एक्सरसाइज करी बैक की, सबके 2-2 सेट। एक एक्सरसाइज करी हमने ट्रैप्स की, जो कि शायद वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, और एक एक्सरसाइज करी हमने रेयर डेल्ट की, जो कि लास्ट में रेयर डेल्ट ये रिवर्स बैक फ्लाई। तो 6 एक्सरसाइज 12 सेट और 1 घंटे के अराउंड वर्कआउट हुआ ख़त्म। जो लोग बोलते हैं कि 2 घंटे तुम्हें जिम में चाहिए, 2.5 घंटे चाहिए बॉडी बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम 45 मिनट्स या 1 घंटा भी एटलीस्ट निकाल पाओ अपने लिए डेली, तो तुम्हारी बहुत अच्छी फिजिक बन सकती है। तो वर्कआउट हमारा ख़त्म हो गया था दिन में ही। अभी रात हो गई है, 10 बजे है। तो उसके बाद मेरा ऑफिस का काम था और अभी ख़त्म हुआ, और अभी मैं अपनी लास्ट मील भी खा चुका हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं यूट्यूब की वीडियो भी शूट कर रहा था, तो नहीं तो मैं दिखा देता, बट कोई बात नहीं। रात को सोने से पहले मैं 2 सप्लीमेंट्स लेता हूँ, वो दोनों दिखा देता हूँ आपको। ये है वो दोनों, एक सप्लीमेंट है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और ये है टेस्टो पावर। ये आप अश्वगंधा की तरह समझ सकते हो। इसके अंदर अश्वगंधा, ट्रिबुलस, सफ़ेद म्यूसली, ये सब सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, जिससे कि आपकी स्लीप क्वालिटी, और लोग कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो मैं इसका मिथ आपको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। अब लोगों को ये लगता है कि अश्वगंधा जैसे या शिलाजीत जैसे सप्लीमेंट्स खाने से उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, बट ऐसा नहीं होता है। उससे आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होने में हेल्प करते हैं ये सप्लीमेंट्स, और अगर आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, आप अच्छी स्लीप लोगे, तो वो रिलेटेड होता है आपके टेस्टोस्टेरोन अच्छे होने से। तो इससे कोई डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन अच्छा नहीं होता, और मैं इसको एक लग्जरी के कैटेगरी में डालूंगा। लाइक इसको लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप इससे अच्छा अपने बेसिक्स, लाइक सेम टाइम पे सोना, उठना, और कोशिश करो कि 7 से 8, साढ़े 8 घंटे की स्लीप लो। इस पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि इन लग्जरी वाले सप्लीमेंट्स पे पैसे खर्च करने की। मैं भी इन सप्लीमेंट्स को नहीं लेता हूँ। लाइक मुझे फ्री के सप्लीमेंट्स मिले हैं, मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ इंस्टाग्राम में, तो उसके बदले मेरे को ये सप्लीमेंट्स फ्री में मिले हैं, इसलिए मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं भी इन सप्लीमेंट्स को यूज़ नहीं करता। पहले से मैं करता था अश्वगंधा को यूज़, बट मुझे टाइम के साथ अकल आ गई कि इससे अच्छा मैं किसी और चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करूँगा, तो मेरी बॉडी को ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आप ले सकते हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो आपकी स्लीप क्वालिटी बढ़ाने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। तो अश्वगंधा से ऊपर अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेना है तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हो। तो ये है मेरी टिप। अगर आप अश्वगंधा लेने की सोच रहे हो या लेते हो, तो एक बार सोचना कि आपको इसकी सच में ज़रूरत है या नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है फिटनेस, वर्कआउट, डाइट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वन। विल सी यू गाइस in the next one. Bye bye.